अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हमने बायो का नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करना है, स्पोर्ट एंड मूवमेंट। चैप्टर के नाम से ही ज़ाहिर है स्पोर्ट किसी भी चीज़ को कुछ सहारा मुहैया करना और मूवमेंट किसी भी चीज़ को हरकत देना। अब एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी को किस तरह से सपोर्ट प्रोवाइड होगी और किस तरह से मूवमेंट में हेल्पफुल होगी, वो सारा हमने इस चैप्टर में डिस्कस करना है। The organisms with greater size need sports to keep their body mass as one unit. This is particularly true for the organisms that live on land. यानी कि थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन इसके बारे में दी गई है। अब इसमें हमारे पास दो टर्म्स यूज़ हुई हैं, यानी कि मूवमेंट और लोकोमोशन में क्या डिफरेंस है। आमतौर पर हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन आता है, डिफरेंशिएट बिटवीन मूवमेंट एंड लोकोमोशन। अब देखें, वी नो दैट मूवमेंट एंड लोकोमोशंस आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनिमल्स। हम जानते हैं कि मूवमेंट और लोकोमोशन जो हैं वो एनिमल्स की दो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। मूवमेंट इज़ अ जनरल टर्म मीनिंग द एक्ट ऑफ चेंजिंग प्लेस और पोजीशन बाय इंटायर बॉडी और बाय इट्स पार्ट्स। यानी कि मूवमेंट हम बोलेंगे किसी भी ऑर्गेनिजम्स की बॉडी का जो इंटायर पोजीशन, होल बॉडी जो है वो चेंज हो जाएगी। इसके बरक्स हम देखेंगे लोकोमोशन इज़ द मूवमेंट ऑफ एन एनिमल एज अ होल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। यानी कि यहाँ पे बॉडी की पोजीशन चेंज होना और यहाँ पे पूरे ऑर्गेनिजम्स का एक जगह से दूसरी जगह पे चेंज हो जाना, उसको हम लोकोमोशन बोलेंगे। मूवमेंट में ऑर्गेनिजम्स की बॉडी यानी कि एज अ होल या उसके पार्ट्स जो हैं वो अपनी पोजीशन चेंज करेंगे, और लोकोमोशन के अंदर जो ऑर्गेनिज्म है उसकी इंटायर बॉडी जो है वो प्लेस एक जगह से दूसरी जगह चेंज हो जाएगी। इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी ह्यूमन स्केलेटन, यानी कि स्केलेटन के बारे में पढ़ेंगे और वो रिस्पॉन्सिबल किस तरह से है स्पोर्ट एंड मूवमेंट का, उसको देखेंगे। द स्केलेटन सिस्टम ऑफ सम इनवर्टिब्रेट्स, यानी कि वो ऑर्गेनिज्म जिनमें वर्टिब्रल कॉलम, रीढ़ की हड्डी मौजूद नहीं होती। आर्थ्रोपोड्स यानी कि जो इंसेक्ट्स वगैरह हैं सारे के सारे, जो यानी कि कीड़े मकोड़े हैं वो वाले, इज़ वन ऑफ द आउटसाइड्स ऑफ द बॉडी एंड इज़ कॉल्ड एक्सोस्केलेटन। वो ऑर्गेनिजम्स जिनकी बॉडी में स्केलेटन आउटसाइड पे मौजूद होता है उसको हम बोलेंगे एक्सोस्केलेटन। ह्यूमन स्केलेटन यानी कि हमारा जो एक नेटवर्क ऑफ फ्रेम है बोन्स का हमारी बॉडी के अंदर, वो क्या चीज़ है? स्केलेटन सिस्टम और स्केलेटन इज़ डिफाइंड एज, यहाँ से इसकी डेफिनेशन है, द फ्रेमवर्क ऑफ हार्ड आर्टिकुलेटेड स्ट्रक्चर्स दैट प्रोवाइड फिजिकल सपोर्ट, अटैचमेंट फॉर स्केलेटल मसल्स एंड प्रोटेक्शन फॉर द बॉडीज़ ऑफ एनिमल। यानी कि फ्रेम है एक, यानी कि एक ढांचा बना हुआ है जो कि सख्त है, आर्टिकुलेटेड स्ट्रक्चर, जिसमें कुछ जो स्ट्रक्चर्स हैं आर्टिकुलेटेड हैं, वो घूमते हैं। दैट प्रोवाइड्स फिजिकल सपोर्ट, जो कि फिजिकली सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि हमारे आर्म्स हैं, शोल्डर जॉइंट है। अटैचमेंट फॉर स्केलेटल मसल्स, स्केलेटल मसल्स यानी कि जिस हमारे मसल्स हैं बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, इस चैप्टर में हम आगे देखेंगे, वो स्केलेटन के साथ अटैच हैं। एंड प्रोटेक्शन फॉर द बॉडीज़ ऑफ एनिमल, और बॉडी की प्रोटेक्शन कर रहे हैं, जैसे कि हमारी रिब्स हैं वो हमारे इंटरनल ऑर्गन जैसे कि लंग्स हैं, हार्ट है, उनकी प्रोटेक्शन कर रहे हैं। लाइक अदर वर्टिब्रेट्स द ह्यूमन स्केलेटन इज़ ऑन द इनसाइड ऑफ द बॉडी इज़ कॉल्ड एंडोस्केलेटन। यानी कि दूसरे वर्टिब्रेट्स की तरह जो ह्यूमन की बॉडी का जो स्केलेटन है वो भी इनसाइड, बॉडी के इनसाइड पे है, आउटर साइड पे उसकी स्किन वगैरह है, और इसलिए इसको एंडोस्केलेटन बोलेंगे। अब डेफिनेशन आती है, डिफरेंशिएट बिटवीन एंडोस्केलेटन एंड एक्सोस्केलेटन। एंडोस्केलेटन द स्केलेटन प्रेजेंट आउटसाइड, एक्सोस्केलेटन हमारे पास होगा द स्केलेटन प्रेजेंट आउटसाइड द बॉडी इज कॉल्ड एक्सोस्केलेटन, एंड एंडोस्केलेटन द स्केलेटन प्रेजेंट इनसाइड द बॉडी। अब एंडोस्केलेटन की एग्जांपल हमारे पास आ जाएगी ह्यूमन, और एक्सोस्केलेटन की एग्जांपल हमारे पास आ जाएगी आर्थ्रोपोड्स। In the living body, the skeleton is very much alive. Bones and cartilage are made up of living cell and also have nerves and blood vessels in them. अब यानी कि ये बोन एंड कार्टिलेज क्या हैं, इसको हम नेक्स्ट देखेंगे, जिनसे मिलकर स्केलेटन बना हुआ होता है। They grow and have the ability to repair themselves. इनके पास ये ग्रो करते रहते हैं और इनके पास ऐसी खसूसियत है कि वो खुद ब खुद ही आगे डिवेल्प होती रहती हैं, अपने को रिपेयर करती रहती हैं। रोल ऑफ स्केलेटन सिस्टम, स्केलेटन सिस्टम के क्या फंक्शन है? द बिग फंक्शन ऑफ स्केलेटन सिस्टम आर प्रोटेक्शन, ये हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, सपोर्ट मुहैया करता है, एंड मूवमेंट यानी कि चलने में मदद देता है। इन आवर बॉडी स्केलेटन
वर्क वेरी क्लोजली विद द मस्कुलर सिस्टम टू हेल्प अस मूव। जो स्केलेटन सिस्टम है वो मसल के साथ मिलके हमें मूव करने में, चलने में मदद देता है। सिमिलरली स्केलेटन प्रोवाइड्स प्रोटेक्शंस टू मैनी इंटरनल ऑर्गन्स। जो स्केलेटन है वो बहुत सारे इंटरनल ऑर्गन्स को मुहैया कर रहा है प्रोटेक्शन, जैसे कि स्कल प्रोटेक्ट्स ब्रेन, जो हमारी स्कल है वो ब्रेन को प्रोटेक्ट कर रही है। वर्टिब्रल कॉलम प्रोटेक्ट स्पाइनल कॉर्ड, जो रीढ़ की हड्डी है वो स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट कर रही है। एंड रिब्स प्रोटेक्ट मोस्ट ऑफ आवर अदर इंटरनल ऑर्गन्स, जिसमें लंग्स हैं, हार्ट हैं, लिवर वगैरह आ जाते हैं। वर्टिब्रल कॉलम आल्सो प्रोवाइड्स द मेन सपोर्ट्स टू आवर बॉडी मास। जो रीढ़ की हड्डी है वो हमें मेन सपोर्ट प्रोवाइड करती है ताकि जो एक ऑर्गेनिज्म है वो सीधा खड़ा हो सके या वो एक इक्विलिब्रियम स्टेट में चल फिर सके। अब आगे स्केलेटन के अंदर हमारे पास जो दो कंपोनेंट्स हैं वो मेन हैं, बोन एंड कार्टिलेज। बोन एंड कार्टिलेज जो हैं ये स्केलेटन सिस्टम के अंदर ही मौजूद हैं। ये कनेक्टिव टिश्यू की टाइप हैं, ठीक है। अगर आपको याद हो तो हमने 9th क्लास के अंदर कनेक्टिव टिश्यू पढ़ा था, उसमें इसके जो कनेक्टिव टिश्यू की टाइप्स थी उसमें हमने पढ़ा था बोन एंड कार्टिलेज जो हैं वो टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, ये बॉडी के अंदर कनेक्टिंग फंक्शन परफॉर्म करते हैं। जो बोन है ये हार्डेस्ट फॉर्म ऑफ कनेक्टिव टिश्यू है। जो कार्टिलेज है, कार्टिलेज इज़ आल्सो फॉर्म ऑफ कनेक्टिव टिश्यू बट सॉफ्टर देन बोन। कार्टिलेज जो है जिसको हम नरम हड्डी बोलते हैं, इसको भी हम बोन की जो हमारे पास है कनेक्टिव टिश्यू उसी की फॉर्म है, लेकिन ये बोन से थोड़ा सा सॉफ्ट होती है, जिसको आमतौर पर नरम हड्डी बोलते हैं। जैसे कि हमारी कान की हड्डी है, नाक की हड्डी है, इसमें ये कार्टिलेज मौजूद है। ओवरऑल द ह्यूमन स्केलेटन इज मेड अप ऑफ बोनी फ्रेमवर्क बट इन सर्टेन पार्ट्स द फ्रेमवर्क इज सप्लीमेंटेड बाय कार्टिलेज। यानी कि जो ओवरऑल मोस्टली जो स्केलेटन है वो बोन से मिलकर बना है, लेकिन उसमें सम पॉइंट्स के ऊपर कार्टिलेज भी मौजूद है। इसलिए अब हम इसको कार्टिलेज को देखते हैं। कार्टिलेज इज़ अ डेंस ब्लू, क्लियर ब्लू वाइट फिल्म कनेक्टिव टिश्यू बट लेस स्ट्रॉन्ग देन बोन। ये देखें ऐसा आ गया यहाँ पे। कार्टिलेज जो है वो डेंस क्लियर ब्लू वाइट फिल्म कनेक्टिव टिश्यू बट लेस सॉफ्टर स्ट्रॉन्ग, लेस स्ट्रॉन्ग देन बोन। यहाँ तक हमारे पास कार्टिलेज की डेफिनेशन आ जाएगी। द सेल्स ऑफ कार्टिलेज इज कॉल्ड कॉन्ड्रियोसाइट्स। ये MCQs में पूछ लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स इज प्रेजेंट इन कार्टिलेज, तो हम कॉन्ड्रियोसाइट्स को पिक करेंगे। ईच कॉन्ड्रियोसाइट्स लाइज इन अ फ्लूइड स्पेस कॉल्ड ल्यूसीना प्रेजेंट इन द मैट्रिक्स। इसकी डायग्राम यहाँ पे नीचे बनी हुई है, ये देखें। ये यानी कि कार्टिलेज की हमें उन्होंने एक डायग्राम दिखाई हुई है। फ्लूइड फील्ड यानी कि मटेरियल है, उसके अंदर सेल्स मौजूद हैं, ये देखें कॉन्ड्रियोसाइट्स के। द मैट्रिक्स ऑफ कार्टिलेज कंटेन द कोलेजन फाइबर्स। जो कार्टिलेज का मैट्रिक्स है ये कोलेजन फाइबर से मिलकर बना हुआ है। फाइबर्स हम बोलते हैं रेशेदार जो होता है, यानी कि धागा नुमा स्ट्रक्चर्स, उसने जो माइक्रोस्कोपिक उनको आपस में बांध के बोन को आपस में यानी कि एक शक्ल प्रोवाइड करता है ताकि वो आपस में एक दूसरे के जो सेल्स हैं वो एक दूसरे के साथ जुड़े रहें। ब्लड वेसल्स डू नॉट इंटर कार्टिलेज, ये इसका मेन पॉइंट है। MCQs में हमसे पूछ लेते हैं कि जो ब्लड वेसल्स हैं वो कार्टिलेज के अंदर पेनिट्रेट नहीं कर सकती, नहीं गुजर सकती, जबकि ब्लड वेसल्स जो हैं वो बोन के अंदर गुजर सकती हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कार्टिलेज। कार्टिलेज की 3 मेन टाइप्स हैं, हेलाइन कार्टिलेज, इलास्टिक कार्टिलेज और फाइब्रस कार्टिलेज। हाइलाइन कार्टिलेज इज स्ट्रॉन्ग येट फ्लेक्सिबल। ये स्ट्रॉन्ग होती है लेकिन थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी, लचकपन भी प्रोवाइड करती है। अब इसकी लोकेशन है, इट इज़ फाउंड कवरिंग द एंड्स ऑफ द लॉन्ग बोन्स। इनकी जो लंबी हमारे जो जिस्म में बोन्स हैं, जैसे कि हमारी टांगों में हैं, आर्म्स में हैं, उनको कवर करती है। इन द नोज़, नाक के अंदर है। लेरिंक्स जो सांस की नाली बनती है उसमें, जो सांस की नाली का यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट है। ट्रैकिया सांस की नाली में, एंड ब्रोंकियल ट्यूब सांस की नाली के अंदर ये मौजूद होता है। नेक्स्ट है हमारे पास इलास्टिक कार्टिलेज इज सिमिलर इन स्ट्रक्चर्स टू हेलाइन कार्टिलेज। यानी कि जो इलास्टिक कार्टिलेज है वो सिमिलर है हेलाइन कार्टिलेज के। इट इज़ आल्सो क्वाइट स्ट्रॉन्ग बट हैज़ इलास्टिसिटी ड्यू टू नेटवर्क ऑफ इलास्टिक फाइबर इन एडिशन टू कोलेजन फाइबर्स। इनमें कोलेजन फाइबर्स के अलावा इलास्टिक फाइबर्स भी मौजूद होते हैं, इसलिए ये हेलाइन कार्टिलेज से ज़्यादा इलास्टिक, ज़्यादा लचक प्रोवाइड करती है। इट इज़ फाउंड इन एपिग्लोटस, ये एपिग्लोटस में मौजूद होती है, और पिन्ना जो हमारी कान की आउटर है वो मौजूद होती है। यहाँ पे एपिग्लोटस को हम देखते चलें। एपिग्लोटस हमने पढ़ा था कि एक छोटा सा फ्लैप होता है जो कि सांस की नाली को ढांप लेता है ताकि उसमें फूड के पार्टिकल्स वगैरह एंटर ना हो सकें। नेक्स्ट है फाइब्रस कार्टिलेज इज़ वेरी टफ एंड लेस फ्लेक्सिबल ड्यू टू लार्ज नंबर ऑफ थिक कोलेजन फाइबर प्रेजेंट इन द निटेड फॉर्म। यानी कि आपस में वो जुड़े हुए होते हैं
थिक कोलेजन फाइबर्स होते हैं, इसलिए ये ज़्यादा लचक प्रोवाइड नहीं करते। इट इज़ फाउंड इन इनवर्टिब्रल डिस्क, जो कि हमारी रीढ़ की हड्डी के अंदर मौजूद होती है। ये साइड बॉक्स देख लेते हैं। कार्टिलेज एंड बोन आर टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू इन एनिमल्स, हम ये पहले पढ़ चुके हैं। मोस्ट कनेक्टिव टिश्यू कंटेन कोलेजन फाइबर इन द मैट्रिक्स। मैट्रिक्स यानी कि उसका जो स्ट्रक्चर्स बनता है उसके अंदर ज़्यादातर कोलेजन फाइबर्स मौजूद होते हैं। रिकॉलिंग हमें क्या कह रहे हैं कि टेंडन्स एंड लिगामेंट्स आर अदर कनेक्टिव टिश्यू दैट कंटेन टाइटली पैक्ड कोलेजन फाइबर्स। टेंडन एंड लिगामेंट्स ये क्या है? ये बैंड्स हैं जो कि मसल्स और बोन्स को आपस में अटैच करते हैं। इसको इंशाल्लाह हम इस चैप्टर के आगे जाके डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट बेटा देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास बोन। बोन इज़ द हार्डेस्ट कनेक्टिव टिश्यू इन द बॉडी, यानी कि कनेक्टिव टिश्यू की जो सबसे हार्डेस्ट फॉर्म है वो बोन है। बोन्स नॉट ओनली मूव, बोन्स जस्ट मूव ही नहीं करती, सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट द वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ये सपोर्ट भी मुहैया करती हैं और बॉडी के मुख्तलिफ पार्ट्स को प्रोटेक्ट भी कर रही हैं। बट आल्सो प्रोड्यूस रेड एंड वाइट ब्लड सेल्स एंड स्टोर मिनरल्स। तो जो रेड और वाइट ब्लड सेल्स हैं वो भी बेसिकली बोन्स के अंदर प्रोड्यूस हो रहे होते हैं और ये मिनरल्स को भी, सॉल्ट्स वगैरह को भी अपने ऊपर डिपॉजिट करके स्टोर कर लेती हैं। एमसीक्यूज में आता है बेबीज़ आर बॉर्न विद अबाउट 300 सॉफ्ट बोन्स, यानी कि जब बच्चा एक जो है वो पैदा होता है उसके अंदर 300 हड्डियाँ होती हैं। सम ऑफ दीज बोन्स लेटर फ्यूज टुगेदर, उसमें से जो कुछ बोन्स हैं वो आपस में जुड़ जाती हैं। सो दैट द अडल्ट स्केलेटन हैज़ 206 हार्ड बोन्स। जो एक अडल्ट यानी कि एक इंसान होता है उसमें 206 हड्डियाँ मौजूद होती हैं। एमसीक्यूज में भी हमसे ये पूछ लेते हैं। आगे अब इसको हम देख लेते हैं पहले बोन की, यानी कि जो डायग्राम है। देखें बोन के इन्होंने दो टाइप्स बनाए हैं, दो लेयर्स। जो आउटर लेयर है जो हार्ड फॉर्म में है उसको हम बोलते हैं कम्पैक्ट बोन, जो इनर लेयर है उसको हम बोलते हैं स्पॉन्जी बोन। अब ये बोन की डायग्राम बनाई हुई है। इनर लेयर है स्पॉन्जी बोन, आउटर लेयर है कम्पैक्ट बोन। अब बोन के दरमियान में यानी कि जो हम कहते हैं स्पेस बचती है, वहाँ पे जो केमिकल मौजूद होता है उसको हम बोलते हैं बोन मैरो। अब बोन मैरो क्या होता है? आमतौर पर अगर हम ईद वगैरह पे, यानी जैसे कि आगे बड़ी ईद आने वाली है, तो जानवरों की जो बड़ी हड्डियाँ होती हैं, जैसे कि उनकी टांग की हड्डी है, उसके अंदर से निकलता है केमिकल वाइट कलर का मटेरियल, उसको हम बोलते हैं बोन मैरो। ऐसे ही सेम ह्यूमन की बॉडी के अंदर भी ऐसे ही ये केमिकल मौजूद है। अब इसको डिस्कस कर लेते हैं। द हार्ड आउटर The hard outer layer of a bone is called compact bone, while the interior of bone is soft and porous. It is called spongy bone. जो outer part है वो hard है, लेकिन जो inner वाला है वो soft है और porous है। उसके अंदर छोटे छोटे से यानी कि microscopic pores हैं। Spongy bone contain blood vessels and bone marrow. Spongy bone के अंदर क्या है? blood vessels मौजूद होती हैं और bone marrow मौजूद होता है। लाइक कार्टिलेज द मैट्रिक्स ऑफ बोन आल्सो कंटेन कोलेजन, यानी कि कार्टिलेज की तरह भी जो बोन्स हैं वो भी कोलेजन से मिलकर बने होते हैं। बट इट आल्सो कंटेन मिनरल्स, लेकिन ये मिनरल्स से भी मिलकर बनी हुई हैं। मिनरल्स कौन से हैं? कैल्शियम एंड फॉस्फेट। वी नो दैट कार्टिलेज कंटेन अ सिंगल टाइप ऑफ सेल, हम जानते हैं कि जो कार्टिलेज है वो एक तरह के सेल से मिलकर बनी हुई है। ऑन द अदर हैंड बोन्स कंटेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल, लेकिन बोन्स में मुख्तलिफ तरह के 3 सेल्स होते हैं। ठीक है। द बोन मैच्योरिंग सेल्स आर कॉल्ड ओस्टियोसाइट्स। ठीक है, ये एमसीक्यूज में आ सकता है कि वो सेल्स जो बोन को यानी कि हार्ड फॉर्म में या मैच्योर करते हैं, जैसे कि कहते हैं कि उसको सॉफ्ट फॉर्म से यानी कि हार्ड फॉर्म में चेंज करते हैं, अडल्ट बोन बनती है, तो उसको जो सेल्स हैं वो ओस्टियोसाइट्स उसको चेंज कर रहे होते हैं। वैसे जो उसके दूसरे सेल्स हैं ओस्टियोस्लेट्स और ओस्टियोब्लास्ट, वो बोन्स के सेल्स होते हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में जस्ट यही मेंशन है तो हम इसको यहीं तक ही देखेंगे। जी बेटा, आज का हमारा लेक्चर यहीं तक का था। इसमें देखें ये जो बोन की डायग्राम है ये आप इसको अच्छे से बना लेंगे, ये हमें बनानी आनी चाहिए। और इसमें ये जो है हमारे पास टाइप्स ऑफ कार्टिलेज, ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, ये पेपर में आ भी जाता है, आपने इसको अच्छे से याद कर लेना है। आज का लेक्चर हमारा यहीं तक का था। अगर आपको कुछ समझ नहीं आई तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। ओके, जज़ाकल्लाह।